नमस्कार मित्रों, मैं नरेश कुमार YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ और ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही रोचक और मनोरम पाठ है। पढ़ने में बड़ा आनंद होगा, रसानुभूति होगी। तो इस पाठ का नाम है सूरदास। नाम से ही कुछ हो गए होंगे। सूरदास, सूरदास ने क्या ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्या पाठ लिखे हैं, क्या सूर सागर लिखा है, उसके को पढ़ने में कितनी रसानुभूति होती है, इसके बारे में शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर मनोरम रचना अपने सिलेबस में है सूरदास जी की। और सिलेबस से ही क्या मतलब, सूर सागर को संपूर्ण रस से भरा हुआ है। अपने ब्रज की छटा है और ब्रज का ही इसमें वर्णन है। और देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 ईस्वी में हुआ। मैं ज्यादा फोकस लेखक परिचय पर नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसको पूर्व में पढ़ा चुका। तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1540 में हुआ था। संवत 1540 में हुआ। कहाँ हुआ? आगरा और मथुरा के बीच रुणकता ग्राम में माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसे दिल्ली के निकट ही ग्राम में भी मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य भक्तमाल के आधार पर ये क्या बताए गए? सारस्वत ब्राह्मण बताए गए हैं। किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज भी माने गए हैं। इस पद के आधार पर कहा जाता है कि नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। बता दो। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता, इसलिए जो ज्योति मेरे नेत्रों में आई है इसको पुनः वापस ले लीजिए। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठी किलालच दुहु द्रग अंध भयो। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सखा भाव में बदल गई, परिणत हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 है: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इन्होंने अपनी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का। 3 इनके प्रामाणिक ग्रंथ हैं: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये 3 इनके प्रामाणिक ग्रंथ हैं। हमारा जो पाठ है वो इससे लिया गया है। किससे? सूर सागर से। भाषा का प्रयोग सबने इन्होंने ब्रज का ही किया है। अब यहाँ तक तो लेखक परिचय था जो हम पूर्व में पढ़ चुके थे, इसलिए ज्यादा यहाँ पर ने ज्यादा समझने का प्रयास किया नहीं। अब चलता अपना पाठ। यहाँ से देखें। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन। प्रथम पद जो दिया गया है, प्रथम पद जो दिया गया है उसमें क्या है? श्री कृष्ण और राधा का
प्रथम मिलन। क्या है? प्रथम मिलन। यानी कि पहली बार जब श्री कृष्ण और राधा जी की जो भेंट हुई थी उसका वर्णन कवि ने किसने किया है? प्रथम पद ने किया है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों को ब्याज स्थिति में कहे जाती है। यानी कि उसकी जो चतुराई है और उसकी जो उसमें जो कमियां हैं उनको उल्हाने के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। पद है उसमें श्री कृष्ण और राधा जी के मिलन का वर्णन है। इसमें श्री राधा जी ने क्या किया? श्री कृष्ण की खूबियों और कमियों का वर्णन किया है उल्हाने के रूप में। उन्होंने ये नहीं छुपाया नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं है, जैसा उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में सुना था ऐसा ही उन्होंने उनके सामने कह दिया है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। इस भ्रमर गीत के रूप में मैं दोस्तों बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा, आपको मजा आएगा सुन करके। पहले अपन पहले पद के रूप में ही पढ़ते हैं। इन शेष 3 पदों की भूमिका अपन अलग तरीके से बनाएंगे, पुनः नए तरीके से बनाएंगे, इसमें बहुत आनंद आने वाला है। तो पहला पद पढ़ते हैं अपन, जिसमें केवल किसका वर्णन है? श्री कृष्ण और राधा जी के प्रथम मिलन का वर्णन है। और श्री कृष्ण जो है राधा जी को खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और किस प्रकार श्री कृष्ण जो है राधा जी को बातों ही बातों में मुग्ध कर देते हैं और अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इसका वर्णन किया गया है। कि भूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कभों ब्रज खुद, काहे को हम ब्रज न आवत। पहले श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले श्री कृष्ण ने कहा कि भूजत श्याम कौन तू गोरी। भूजत ब्रजभाषा का शब्द श्याम ने पूछा, अतः श्री कृष्ण ने पूछा कि कौन तू गोरी, तू कहाँ की कौन सी गोरी है। पहले एक बार देख लेते। श्री कृष्ण ने पहली पंक्ति में श्री कृष्ण ने कहा कि भूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कमो ब्रज खोरी। अब राधा जी जवाब देती हैं, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहे तो आपनी पोरी। राधा जी कह रही है काहे को हम ब्रजतन आवत हो, खेलत रहे तो आपनी पोरी, सुनत रहे तो श्रव नन नंद दोठा, करत फिरत माखन जब चोरी। हमने नंद बाबा के एक लड़के के बारे में सुना है, वो बड़ा उद्दंडी है, वो माखन की चोरी करता फिरता रहता है, हमने उसके बारे में सुना था। तो फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमरो कहा चोर हम लगिए, खेलन चलो संग मिल जोरी, तो सूरदास प्रभु रसिक शिरोमन, बातन भरई राधिका। अंत में बाती बातों में उस राधिका जी को, राधा जी को, भोली राधा जी को क्या कर लिया? अपने बस में कर लिया। तो सीधी सी बात है, भूमिका यही है कि श्री कृष्ण और राधा जी का प्रथम मिलन का वर्णन इसमें किया गया है। श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि भूजत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण ने पूछा कौन तू गोरी, अतः तू कौन है, कहाँ की है, कहाँ की गोरी है, कहाँ रहत काकी है, कहाँ आप रहती हो, किसकी आप बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। इन ब्रज की गलियों में, ब्रज खोरी यानी ब्रज की गलियों में कभी भी आपको देखा नहीं है। कि भूजत श्याम कौन तू गोरी, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, आपको कभी पहले इन ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम, राधा जी जवाब दे रही है श्री कृष्ण के प्रश्न का कि काहे को हम ब्रजतन आवत हो, खेला तो रहे तो आप नहीं पूरी। कि काहे को हम ब्रजतन आवत, हम ब्रज में क्यों आएंगे, काहे को हम ब्रजतन आवत, अर्थात हम ब्रज में क्यों आएंगे, हम तो खेलत रहे तो अपनी पौड़ी, हम तो अपने ही धाम में, अपनी पौड़ी में, अपने ही घर पर खेलती रहती हैं। सोनत रहत श्रव नन नंद दोठा, करत फिरत माखन दब चोरी। कि हमने तो एक नंद के दोठा अर्थात नंद के लड़के के बारे में सुना है कि नंद का दोठा, ब्रजभाषा का शब्द दोठा जो है, कि एक नंद बाबा का कोई लड़का है, हमने उसके बारे में सुना है कि वो करत फिरत माखन दब चोरी, कि वो दही और माखन की चोरी करता फिरता है।
श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारो कहा चोर हम लगे, कि तुम्हारो कहा चोर हम लगे, अर्थात हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। खेलन चलो संग मिल जोड़ी, कि हमारे संग मिल करके कहाँ चलो, खेलने के लिए चलो। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन भरई राधिका। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जो है रसिक शिरोमणि हैं, रस से अभिभूत हैं। उन्होंने अपनी बातों में भोली राधिका को क्या कर लिया है, अपने बस में कर लिया है। क्या कर लिया है, अपने बस में कर लिया। उन्हें देखिए थोड़ा सा जो है वीडियो में बीच में डिस्टर्ब हो गया था, तो पुनः एक बार देख लीजिए। पद को मैं पुनः एक बार अच्छे से करा देता हूँ कि भूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काठी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। काय को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहे तो आपली पोरी, सुनत रहत श्रवणन नंद दोठा, करत फिरत माखन दद चोरी। तुमरो कहा चोर हम लइए, खेलन चलो संग मिल जोरी। और सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन भरई राधिका भोरी। सब वेद कर दिया। हाँ जी हैं? हेलो पासवर्ड नहीं बताया मैंने, क्या आवाज सही नहीं आ रही आपकी। लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, जोड़ दीजिए, काट दो वीडियो, जोड़ दीजिए, काट दो ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। भूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि कौन तू गोरी, ये गोरी तू कौन है, कहाँ रहती है और किसकी बेटी है। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। ब्रज खोरी का मतलब ब्रज की गलियों में, कि कभी आपको इन ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहे तो आप नहीं बोली। राधा जी ने जवाब दिया कि काहे को हम ब्रजतन आवत, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहे तो आप नहीं बोली। कि हम क्यों ब्रज में आएंगे बेकार की, हम तो अपने ही घर में अपनी ही पौड़ी में खेलती रहती हैं। पौड़ी भी ब्रज भाषा का शब्द है, ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है, कि हम तो अपनी ही पौड़ी में खेलती रहती हैं। लेकिन हमें सुना है ब्रज के बारे में, क्या सुना है कि सुनत रहत श्रवणन, कि हमने सुना है कि वहाँ एक रहता है। कौन, हमने अपने कानों से सुना है कि वहाँ एक नंद दोठा, अर्थात नंद का कोई एक लड़का है जो उस ब्रज में करत फिरत माखन दध चोरी, वो माखन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। श्री कृष्ण उसको जवाब देते हैं कि तुमरो कहा चोर हम नहीं, कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। खेलन चलो संग मिल जोड़ी, कि तुम हमारे साथ जोड़ी बना करके खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन भरई राधिका। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जो हैं रसिक शिरोमणि हैं, अर्थात उन्होंने अपनी रसमयी बातों से भोली राधिका को अपने क्या कर लिया है, वश में कर लिया है। तो ये जो पहला जो पद था ये अलग है। शेष जो 3 पद हैं वो सूर सागर से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, सूर सागर। तो पहला जो हमने पद पढ़ा है श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन है। इसमें देखो ग्रामीण अंचल के जो शब्द हैं कुछ आए हैं, ब्रज खोरी, ब्रज खोरी का मतलब हो गया ब्रज की गलियों से लेना है, ब्रज की गलियों से। तो ध्यान ये रखना कि प्रथम पद में श्री कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग तो सूरदास जी ने किया ही है। ब्रज खोरी जो शब्द है इसका अर्थ है ब्रज की गलियों में,
भूजत का मतलब भूजत, भूजत तद्भव शब्द है पूछना, पूछना है। और श्रवणन यानी कि सुनना है। माखन यानी जानते ही होगा, दधी का अर्थ दही से लेना है, दधी का अर्थ दही से लेना है। तुमरो कहा चोर हम नहीं खेलन चलो संग मिलजोरी पूर्णा को शुक्रमन बासन भुरई भुरई राधिका भूरी। ठीक है, तो ये कुछ शब्दार्थ हैं, वैसे पीछे दे रखे हैं इसमें। कोरी गली, पौरी देली, श्रवणन कानों से, डोटा यानी कि पुत्र, मैंने बताया था लड़का, डोटा का अर्थ लड़का प्रयोग कर रहे थे, लड़का कह लीजिए या पुत्र कह लीजिए, डोटा का पुत्र। ये कुछ चंद शब्दार्थ हैं जिनको आप लिख सकते हैं। ब्रजकोरी ब्रज की गलियों, डोठा पुत्र, भूजत यानी पूछना, दधी यानी कि दही। इसमें है कुछ भी नहीं, प्रथम पद बिल्कुल सिंपल है। श्री कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन है। श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे गोरी तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, किसकी बेटी है। हमने कभी आपको ब्रज की गलियों में नहीं देखा। राधा जी ने उत्तर दिया कि हम काहे को ब्रज आएंगे, हम तो अपनी ही पौड़ी पर, अपनी देवी पर, अपने ही घर में खेलती रहती हैं। लेकिन हमने सुना जरूर है कोई नंद बाबा का कोई लड़का है, पुत्र है, जो दही और माखन की चोरी करता फिरता है। तो इतने में श्री कृष्ण बोल जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे गोरी, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, चलो साथ में बगीचे में क्या चलते हैं, खेलने के लिए चलते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तो बड़े शिरोमणि भक्ति रसिक शिरोमणि है, उन्होंने तो बात ही बातों में भोली राधिका को भूली सी कर दिया, अर्थात उसको अपनी बाकी रसमयी बातों में ऐसे उलझा दिया कि वो बेचारी मना नहीं कर पाई। किससे? श्री कृष्ण से। ठीक है, ओके, धन्यवाद।